मैदान में पहुंच चुके हैं। 25 जुलाई को आप आजाद कश्मीर का वजीर आजम मुंतखब करके इस्लामाबाद की तरफ हम रुख करेंगे, बड़ी गाला की तरफ हम मोड़ेंगे, वहां से भी हम कठपुतलियों को भगाएंगे। आजाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में बिलावल की हुकूमत और अपोजिशन पर लफ्जी बमबारी। रावलाकोट अब्बासपुर में पावर शो के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, सियासी हलीफ साथ मिलकर कठपुतली को गिराने में संजीदा नहीं। अगर सियासी हलीफ इमरान खान को नहीं भगाएंगे तो ये काम हम करेंगे। निहारी और हलवे खाने के लिए सियासी इत्तेहाद नहीं बनेंगे। मकबूजा कश्मीर में बदतरीन जुल्म पर कठपुतली खामोश है। इमरान खान का जवाब होता है वो क्या करें। आर पार कहने वाले वजीर आजम बनने के लिए पांव पकड़ने तक आ गए। हम मोदी को अपनी शादियों में शिरकत की दावत नहीं देते। हम मोदी की आंखों में आंखें डालकर जवाब देने को तैयार हैं। पीपल्स पार्टी आज भी जिंदा है, कल भी नजर आएगी। आसिफ जरदारी और मीडिया के दरमियान सवाल जवाब का दिलचस्प सिलसिला। पूछा गया आप बीमार हैं तो इधर हैं, और नवाज शरीफ लंदन चले गए। आसिफ जरदारी बोले, मेरे और मियां साहब के डोमिसाइल में फ़र्क है। सहाफ़ी ने सवाल किया, क्या मियां साहब को अदालत आने का मशवरा नहीं देंगे? साबिक सदर ने जवाब दिया, किसी को मशवरा नहीं देंगे, आना चाहें तो बिस्मिल्लाह। स्टैब्लिशमेंट से राब्ते के सवाल पर आसिफ जरदारी ने कहा, हम इस मुल्क में रहते हैं। सहाफ़ी ने पूछा, मुज़ाहमत की तरफ जा रहे हैं या मुफाहमत की तरफ? आसिफ जरदारी ने जवाब दिया, बिलावल से पूछें, वो कमांडर हैं। आसिफ जरदारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। अमेरिका में मुबैना फ्लैट केस में दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी 28 जुलाई तक मंजूर। 5 लाख के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म। शहबाज शरीफ की हुकूमत पर ताक ताक कर निशाने। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत नाम की चीज़ कहीं नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान में तबाहकुन लोड शेडिंग है, पूरा मुल्क महंगाई से बिलबिला रहा है। गरीब आदमी के लिए गोश्त खरीदना नामुमकिन हो चुका है। शहबाज शरीफ ने चौधरी शेर अली से, उनकी बहू और तलाल चौधरी से उनकी वालदा के इंतकाल पर उनके घर जाकर ताज़ियत की। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म इमरान खान का दिलीप कुमार की वफ़ात पर दुख और अफसोस का इजहार। इमरान खान ने लिखा, दिलीप कुमार की फरागदिली को कभी भुलाया नहीं जा सकता। शौकत खानम अस्पताल की फंड रेजिंग मुहिम में शिरकत एक खतीर रकम जमा करने में मुआविन साबित हुई। दिलीप कुमार मेरी उम्र के अफराद के लिए एक अजीम अदाकार थे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब और चौधरी बरादरान समेत सियासी रहनुमाओं का भी इजहार अफसोस। गाड़ियां कितनी सस्ती होंगी, हुकूमत ने तफसीलात बता दी। पहली दफा गाड़ी खरीदने वालों के लिए डाउन पेमेंट 20% कर दी गई। छोटी गाड़ियों की कीमत में 1 से 1.5 लाख रुपए तक कमी आएगी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी और वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, ओन लेने वाले इन्वेस्टर्स को गाड़ी की कीमत का 10% तक जुर्माना होगा। 2 रोज तक गाड़ियों की नई कीमतें मार्केट में आ जाएंगी। गाड़ियों की पैदावार बढ़ाने से 4.25 लाख नौकरियां आएंगी। इमरान खान ने मईशत की सिम दुरुस्त की। अशिया खुरनोश की कीमतों में कमी आ रही है। रोक सको तो रोक लो, नकल माफिया का चैलेंज। कराची में 10वीं जमात साइंस ग्रुप का रियाजी का पर्चा भी आउट। पर्चा शुरू होने से 30 मिनट पहले ही नकल माफिया ने सबको बांट दिया। इंतजामिया नकल रोकने में नाकाम। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानी मराकज के दौरे। कराची में पहले पेपर में कोताही बरतने वाले 38 CCOs को मुअत्तल कर दिया गया। लाड़काना में 9वीं जमात के केमिस्ट्री के पर्चे में सरेआम नकल। तलबा मोबाइल फोन सामने रखकर पेपर हल करते रहे। बहुत बड़ी क्लेमिटी में से गुजरे हैं, कोविड में से, और ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था सीपैक प्रोजेक्ट्स का। कमिटमेंट के साथ और उसी कीननेस के साथ चाइना भी और पाकिस्तान भी आगे बढ़ रहा है। मैं बिल्कुल इसको रद्द करना चाहता हूं कि सीपैक के प्रोजेक्ट स्लो हो गए हैं। अगर उनका इंटरेस्ट स्लो हो गया होता तो आपको गवादर में नजर आ जाता। हम लार्जली बिल्कुल ऑन ट्रैक हैं और कोई चीज़ डिसरप्ट नहीं हुई।
भारत को सीपैक से बड़ी तकलीफ है। सीपैक का कोई एक भी प्रोजेक्ट लेट हुआ ना रुका, ना ही चीनी हुकूमत की तवज्जो कम हुई। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा की एक्सप्रेस न्यूज के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में खुसूसी गुफ्तगू। कहा सीपैक प्रोजेक्ट ऑफ सेंचुरी का फ्लैगशिप है। गवादर पोर्ट फेज 1 में था, अब भी हम फेज 2 में जा रहे हैं। चीन के सरमायाकारों ने वजीर आजम को कहा इकोनॉमिक जोन में जमीन फराहम करने का कहा है। चीन के साथ ज़राअत और साइंस और टेक्नोलॉजी में नया ज्वाइंट वर्क बनाने जा रहे हैं। गवादर तुर्बत के फेज 1 में 1200 रोजगार के मौके पैदा हो चुके। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। पाकिस्तान चाइना इंस्टीट्यूट के ज़ेरे एहतमाम पाक चीन ताल्लुकात बारे शानदार तकरीब। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तकरीब से खिताब में कहा कि चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। वज़ीर आज़म की कोरोना वबा में मौसर हिकमत अमली पर NCOC को मुबारकबाद। अपनी ट्वीट में कहा एहसास टीम और स्टेट बैंक को भी मुबारकबाद देता हूँ। सबसे बढ़कर अल्लाह ताला के एहसान पर शुक्र अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म ने बैनुल अक़वामी मैगज़ीन की रिपोर्ट शेयर कर दी। कोरोना वबा के दौरान मौशी बहरान पर काबू पाने वाले मुमालिक में पाकिस्तान का तीसरा नंबर, हांगकांग पहले, न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर बराजुमान। इकोनॉमिस्ट मैगजीन की रिपोर्ट में पाकिस्तान का स्कोर 84.4 रहा। 50 मुमालिक की फहरिस्त में भारत 48वें नंबर पर मौजूद, चीन का 19वां और अमेरिका का 20वां नंबर है। कोरोना केसेस की शरह में इजाफा। वफाकी वजीर असद उमर की सदारत में NCOC का इजलास। तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरीज की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। इजलास में बढ़ते हुए कोरोना केसेस पर तशवीश का इजहार। सरबरा NCOC की तमाम सूबों को SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाने और वैक्सीनेशन में तेजी लाने की हिदायत। ईद उल अज़हा के हवाले से जारी SOPs पर खुसूसी तौर पर अमल दरामद के अहकामात भी जारी। वैक्सीन लगवाओ, कीमती जिंदगी बचाओ। मुल्क में कोरोना केसेस में नुमाया कमी। 24 घंटों के दौरान 1517 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मजीद 17 अफराद दम तोड़ गए। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना फैलाव की शरह 3.2% रही। वजीर आला पंजाब का पसमानदा इलाकों की किस्मत बदलने का ऐलान। मियां वाली और भक्कर को शामिल करने पर कोटा 35% कर दिया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट के लिए 350 अरब के फंड्स दिए गए। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की डेरा गाजी खान में मीडिया से गुफ्तगू। कहा साबिक हुक्मरानों ने महरूम इलाकों की पसमानदगी दूर करने के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया। हर जिला और हर तहसील में जाकर मसाइल और ज़रूरियात का जायजा ले रहा हूँ। मंसूबों पर होने वाली लम्हा ब लम्हा पेशरफ्त का जायजा ले रहा हूँ। पंजाब में मवेशी मंडियां लगाने के लिए खुसूसी हिदायत जारी। मवेशी मंडियां शहरी इलाकों से 2 से 5 किलोमीटर के फासले पर लगाई जा सकती हैं। मंडियों में बाड़ों और अलग दाखिली और खारजी रास्ते होंगे। कुशादा पार्किंग का इंतजाम किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने इंतजामिया को मरास्ता जारी कर दिया। उधर रावलपिंडी शहर में 3 जगह मवेशी मंडियां लगाने की इजाज़त। बाटा चौक, अडयाला रोड और चक्री रोड पर मवेशी मंडी लगाई जा सकेगी। ईद उल अज़हा में कुछ रोज बाकी, काउंटडाउन शुरू। मवेशी मंडियों में चहल पहल, कहीं भाव ताओ, कहीं बहसो तकरार। कोयटा एयरपोर्ट रोड की मवेशी मंडी में पहाड़ी बकरे, बैल, दुम्बे और देसी बकरे मौजूद। कोयटा की मवेशी मंडी में बकरा 20 से 30 हजार, बैल 60 से 70 हजार तक फरोख्त किया जा रहा है। पहाड़ी बकरे 18 हजार तक तोल के हिसाब से बेचे जा रहे हैं। भागनाड़ी नस्ल के बैलों के मंडी में खूब चर्चे। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हवालदार लालक जान शहीद का 22वां यौम शहादत गदर में मनाया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ की जानिब से फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान ने शहीद की कब्र पर फूलों की चादर चढ़ाई। खुसूसी तकरीब में शहीद के अजीज़ और अकारिब, सिविल और मिलिट्री अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। टेस्ट क्रिकेटर उमर अकमल ने सजा काटने के बाद माफी मांग ली। वीडियो पैगाम में कहा कि गुज़श्ता साल गलती हुई, करियर और क्रिकेट को नुकसान पहुंचा। स्पॉट फिक्सिंग की पेशकश का बोर्ड को बर वक्त न बता सका।
आईसीसी का जून के लिए प्लेयर्स ऑफ द मंथ की नामजदगियों का ऐलान। न्यूजीलैंड के 2 खिलाड़ी डेविन किनवे और बॉलर काइल जेमिसन का इंतखाब। जनूबी अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक का नाम भी शामिल। वुमेन क्रिकेटर ऑफ द मंथ के लिए भारत की स्नेहा राणा, भारत ही की सोफाली वर्मा को फहरिस्त में शामिल किया गया। सख्त गर्मी में ठंडे पानी का मजा। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के ज़ेर एहतमाम लाहौर में बच्चों के लिए समर कैंप का इनेकाद। 6 साल से लेकर 16 साल की उम्र तक के बच्चों को तैराकी का हुनर सिखाया जाएगा। बच्चों ने पूल में नहाने और तैराकी सीखने का मौका मिलने को यादगार करार दे दिया। आगाज अहम खबर से। आर या पार कहने वाले वजीर आजम बनने के लिए पांव पकड़ने तक आ गए। आजाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में बिलावल भुट्टो खूब गर्जे बरसे। कहा, आर या पार कहने वाले वजीर आजम बनने के लिए पांव पकड़ने तक आ गए। सियासी हलीफ साथ मिलकर कठपुतली को गिराने में संजीदा नहीं। वो हमारे साथ मिलके इमरान को गिराने को तैयार नहीं है। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा। आपने देखा कि कैसे आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। अब वो कहते हैं कि जिसके भी पांव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आजम बनने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने सियासी मुखालिफिन पर तीरों की बारिश कर दी। बजट में सदर जरदारी साहब को हॉस्पिटल से लेकर आए, हम खुर्शीद शाह साहब को जेल के पाबंदी सलासिल से जेल से लेकर आए, पूरा ताकत का मुजाहिरा किया। इधर देखा उधर देखा, फिर से हमारे दोस्त गायब। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुतालबा किया कि यूटर्न की सियासत को अपने वोट की पर्ची से मुस्तरद करें। जब हम कहते हैं कि कश्मीर का सौदा नामंजूर है, तो इसका मतलब ये है कि हम मोदी के इलेक्शन जीतने के लिए दुआ नहीं मांगते, हम मोदी को अपना शादियों की दावत नहीं देते। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि 50 लाख घर बनाने वाले ने लोगों से छत भी छीन ली। न्यूयॉर्क में मुबैना अपार्टमेंट केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने आसिफ अली जरदारी की 28 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। तफसील जानेंगे साकिब बशीर से। मियां साहब को मशवरा नहीं देंगे कि वो भी आ जाए? बेटा, हम किसी को मशवरा नहीं देंगे। आना चाहे तो बिस्मिल्लाह, ना आना चाहे। आसिफ अली जरदारी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीटीआई की हुकूमत ही कब है, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में वही होगा जो होता रहा। हमारी पार्टी है, हमारी बेस है कश्मीर। हम कश्मीर के लिए लड़े फॉर द लास्ट 50 साल 50 ईयर्स। आसिफ जरदारी ने कहा कि बिलावल भुट्टो अमेरिका दौरे पर नहीं बल्कि कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जा रहे हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनिल्ला और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने आसिफ जरदारी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। न्यूयॉर्क में मुबैना अपार्टमेंट केस में आसिफ जरदारी की दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी 5 लाख रुपए के मुचल्लकों के एवज 28 जुलाई तक मंजूर कर ली गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान और नैयर हुसैन बुखारी ने कहा कि वुज़रा आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, ये धांधली के वाज़े सबूत हैं। साथी रिपोर्टर हसीब हनीफ के साथ साकिब बशीर, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।